वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। विस्फोटक उछाल। पेंटेकोस्टलवाद का भूमिगत उछाल चीन के मूल को नया आकार दे रहा है। चीन के चमकदार गगनचुंबी इमारतों और निरंतर आर्थिक उछाल की छाया में एक आध्यात्मिक क्रांति चुपचाप समाज को नया आकार दे रही है। पेंटेकोस्टल ईसाई धर्म अपनी चमत्कारी चिकित्सा, व्यक्तिगत सशक्तिकरण और करिश्मयी उपासना पर जोर के साथ विशेष रूप से उन भूमिगत घरेलू गिरजाघरों में लोकप्रियता में विस्फोट हुआ है जो राज्य नियंत्रण से बचते हैं। सरकारी स्वीकृत मंडलियों के सैनिटाइज्ड उपदेशों से दूर ये आंदोलन ग्रामीण गांवों और शहरी इलाकों में गहन परिवर्तन चला रहे हैं। असमानता के बीच आशा प्रदान करते हुए पारंपरिक मानदंडों को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन यह पुनरुत्थान एक कीमत पर आता है। सांस्कृतिक अनुकूलन को विखंडन और दमन के जोखिमों के साथ मिश्रित करता हुआ। शैक्षणिक अध्ययनों और स्थानीय रिपोर्टों से आकर्षित यह लेख उजागर करता है कि पेंटेकोस्टलवाद न केवल चीन में जीवित है, यह दैनिक जीवन की संरचना को बदल रहा है। दमन से विस्फोट तक विकास मैट्रिक्स जो चौंकाते हैं। चीन में पेंटेकोस्टलवाद का प्रक्षेप पथ कुछ भी नहीं बल्कि विस्फोटक है। सांस्कृतिक क्रांति के बाद जब माओ की सरकार ने धर्म को लगभग समाप्त कर दिया, भूमिगत नेटवर्क ने पेंटेकोस्टल उत्साह के साथ वापसी की। चमत्कारों और व्यक्तिगत मुठभेड़ों पर जोर देते हुए जो आध्यात्मिक रूप से भूखी आबादी में गूंजते थे। 1990 के दशक तक वार्षिक विकास दर 7-10% तक पहुंच गई। प्रोटेस्टेंट संख्याओं को 1939 में 4 मिलियन से 2010 तक 67 मिलियन तक बढ़ाते हुए पेंटेकोस्टलों ने बड़ा हिस्सा दावा किया। आज शी जिनपिंग के दमन के बावजूद भूमिगत पेंटेकोस्टल 50 मिलियन या अधिक हैं। गिरफ्तारियों और विध्वंस के बावजूद 307% सालाना बढ़ते हुए। हेनान में केंद्र बिंदु गांव बड़े पैमाने पर परिवर्तित होते हैं। 90% तक नए विश्वासियों को चिकित्सा और भविष्यवाणियों से आकर्षित किया जाता है। ग्रामीण पिछड़े इलाकों को पुनरुत्थान हॉटबेड में बदलते हुए। शंघाई और बीजिंग में शहरी विस्फोट पेशेवरों को वीचैट ईंधन वाली सभाओं की ओर आकर्षित करते हैं, जहां विकास आर्थिक दबावों के बीच 5-8% बढ़ता है। बारीकी, यह जैविक बहाव नहीं है, यह डिजिटल चुपके से ईंधनित है। वीपीएन और एनक्रिप्टेड एप्स निगरानी से बचते हैं। कोविड-19 जैसे लॉकडाउन के दौरान रूपांतरणों को 20-30% तेज करते हुए। एज केस, समृद्ध वेंजो में बॉस क्रिश्चियन व्यवसाय के लिए विश्वास का लाभ उठाते हैं, आर्थिक संबंधों के माध्यम से नेटवर्कों को बढ़ाते हुए, लेकिन जब समृद्धि गरीबों को विफल करती है तो विखंडन का जोखिम उठाते हुए। सामाजिक ओवरहॉल, विकास कट्टर सशक्तिकरण को ईंधन दे रहा है। विकास सामाजिक संरचनाओं को अटूट बल से कुचलता है। महिलाएं 60-70% परिवर्तित कन्फ्यूशियन पितृसत्ता को चूर चूर करती हैं। चिकित्सा और भविष्यवाणियों में नेतृत्व के माध्यम से 2010 से 40% महिला नेतृत्व वाले घरेलू गिरजाघरों में वृद्धि की ओर ले जाती है। युवा जनसांख्यिकी विस्फोट, शहरी मिलेनियल्स क्रूर पूंजीवाद से अलग थलग करिश्माई समुदायों में उद्देश्य पाते हैं। तकनीकी हबों में सदस्यता को 25% बढ़ाते हुए। व्यावहारिक प्रभाव क्रूर है। गिरजाघर कल्याण जाल के रूप में दोगुने होते हैं, अनहुई में साझा संसाधनों के माध्यम से गरीबी को कम करते हुए, लेकिन राज्य के छापों के दौरान उन्हें विघटित करते हुए उजागर कमजोरियां। निहितार्थ गरजते हैं। यह उछाल नैतिक प्रतिरोध को बढ़ावा देता है। विश्वासियों के रूप में सीपीसी वफादारी को धीरे धीरे कम करता है, जो पार्टी सिद्धांत पर दिव्य नैतिकता को प्राथमिकता देते हैं। संबंधित विचार, मानसिक स्वास्थ्य संकट, चीन के उच्च दाम समाज में व्याप्त एक्सोर्सिज्म और समर्थन समूहों के माध्यम से राहत देखते हैं, लेकिन अनियमित प्रथाएं दुरुपयोग का जोखिम उठाती हैं, आंतरिक फ्रैक्चर को बढ़ाती हैं। आर्थिक सुनामी, समृद्धि सुसमाचार अजेय विस्तार चला रहा है। पेंटेकोस्टलवाद का विकास आध्यात्मिक अकेला नहीं है, यह एक आर्थिक जगरनॉट है। वेंजो का मॉडल उदाहरण है, जहां विश्वास युक्त उद्यमी चमत्कारों को सफलता का श्रेय देते हैं। स्थानीय जीडीपी उछाल को 15 से 20% तक बढ़ाते हुए डायस्पोरा रेमिटेंस के माध्यम से नेटवर्कों को वैश्विक रूप से विस्तारित करते हुए। यह आध्यात्मिक पूंजीवाद परिवर्तितों को आकर्षित करता है, व्यावसायिक मंडलियों में 10% बढ़ते हुए, लेकिन आलोचक इसे असमानता बढ़ाने के लिए पटकते हैं, जहां विश्वासी समृद्ध होते हैं जबकि अन्य लंगड़ाते हैं। व्यापक पंच, यदि अनियंत्रित यह उछाल सीपीसी रैंकों में घुसपैठ कर सकता है। अनुमान 10-20% गुप्त विश्वासियों का फुसफुसाते हैं, संभावित रूप से नीति को अस्थिर करते हुए। फिर भी दमन उलटा पड़ता है।
जैसा कि ऐतिहासिक समानताएं जैसे लैटिन अमेरिकी पेंटेकोस्टलवाद तानाशाहों के तहत दिखाती हैं कि उत्पीड़न केवल भूमिगत गुणन को तेज करता है। सार में पेंटेकोस्टलवाद का विकास एक कठोर आक्रमण है। चीन को विश्वास बनाम राज्य के युद्ध क्षेत्र में नया आकार दे रहा है। क्रूर प्रतिक्रिया, चीन का पेंटेकोस्टलवाद पर युद्ध कैसे केवल इसके उल्कापाती उछाल को ईंधन देता है। चीन का पेंटेकोस्टल विस्फोट एक क्रूर राज्य हमले का सामना करता है, फिर भी हर दमन आगे की वृद्धि को प्रज्वलित करता है। उत्पीड़न को भूमिगत विस्तार के लिए रॉकेट ईंधन में बदलता है। शी की सरकार एआई, ड्रैगनेट और यातना कक्षों को मुक्त करती है। आंदोलन का 3-7% वार्षिक उछाल तर्क को चुनौती देता है। 2000 में 20 मिलियन से आज 50-60 मिलियन तक बढ़ता है। ये लेख सीपीसी की क्रूर रणनीतियों पर एक गट पंच एक्सपोज देता है, उजागर करता है कि वे अनजाने में पेंटेकोस्टल प्रभुत्व को सुपरचार्ज कैसे करते हैं। मानवीय नरसंहार की कीमत पर दमन का लोहे का मुट्ठी, रणनीतियां जो शानदार ढंग से उलटा पड़ती हैं। सीपीसी पेंटेकोस्टलवाद को विदेशी जहर ब्रांड करती है। 2018 के नियमों को तैनात करती है जो सिनिसाइजेशन को अनिवार्य बनाते हैं, टंग्स स्पीकिंग जैसे करिश्माई तत्वों को छीनते हुए। 2025 में अकेले 1000 से अधिक गिरफ्तारियां, जिसमें इलेक्ट्रिक शॉक और पुनः शिक्षा शिविर शामिल हैं, विकास को कुचलने का उद्देश्य रखते हैं। जेजियांग में एआई निगरानी ने सैकड़ों गिरजाघरों को ध्वस्त किया, फिर भी भूमिगत सेल गुणा होते हैं। छापों के बाद विकास दर 5% उछलती है क्योंकि एकजुटता बढ़ती है। ऐतिहासिक हथौड़ा, माओ के प्रतिबंधों ने लचीले नेटवर्कों को जन्म दिया। शी के उन्नयन इसकी गूंज है। डिजिटल अनुकूलनों को धकेलते हैं जो एप्स के माध्यम से पहुंच को 30% विस्तारित करते हैं। बारीकी, ग्रामीण समूह 4-6% पर चुपके से बढ़ते हैं, जबकि शहरी फ्लैश पॉइंट जैसे अर्ली रेन गिरफ्तारियों के बाद विस्फोटक रिबाउंड देखते हैं। एज केस, दुष्ट पंथ लेबल जैसे ऑलमाइटी गॉड पर संप्रदायों पर बड़े पैमाने पर हिरासत ट्रिगर करते हैं, लेकिन उत्तरजीवियों की गवाहियां वायरली हजारों को भर्ती करती हैं। मानवीय कीमत, रक्त और अवज्ञा से जन्मी वृद्धि, पीड़ितों की कहानियां कठोर मारती हैं। पास्टर वांगी की 2018 में 9 साल की सजा ने चेंगदू के दृश्य को गैल्वेनाइज किया, रूपांतरणों को 20% बढ़ाते हुए। महिलाएं और युवा सबसे अधिक सहते हैं। उत्पीड़न परिवारों को तोड़ता है, फिर भी 25% महिला नेतृत्व वाले विकास उछाल को ईंधन देता है। निहितार्थ, यातना से मानसिक निशान गहरी प्रतिबद्धता पैदा करते हैं। सोवियत युग पुनरुत्थानों की नकल, जहां उत्पीड़न भूमिगत संख्याओं को 3 गुना करता है। संबंधित डायस्पोरा तस्करी विस्तार को बढ़ाती है। एनक्रिप्टेड फंड्स के साथ नेटवर्कों को सालाना 10-15% बढ़ाते हुए सीमाओं के बावजूद। भू राजनीतिक परिणाम, एक विकास राक्षस जिसे दुनिया अनदेखा नहीं कर सकती। सिनो वेटिकन तनाव बढ़ते हैं क्योंकि पेंटेकोस्टल उछाल कूटनीति को तनाव देते हैं। यूएस प्रतिबंध दुर्व्यवहारों पर स्पॉटलाइट डालते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से वैश्विक जागरूकता और भर्तियों को बढ़ाते हैं। व्यापक स्लैम, दमन की विफलता कट्टरपंथी बना सकती है, आध्यात्मिक विकास को राजनीतिक विद्रोह में बदल सकती है। फिर भी, जैसा कि एक हिरासत में लिया गया व्यक्ति ने कहा, वे एक दरवाजा बंद करते हैं, आत्मा 10 खोलती है। पेंटेकोस्टलवाद का उछाल अजेय है, आग में जाली। अजय आरोहण, चीन में पेंटेकोस्टलवाद का क्रूर मार्च, वैश्विक प्रभुत्व की ओर भूल जाइए क्रमिक विकास। चीन में पेंटेकोस्टलवाद एक भयंकर आरोहण है। राष्ट्र को 2030 तक ब्राजील और यूएस को पार करने के लिए तैयार, दुनिया के पेंटेकोस्टल कोलोसिस के रूप में। आज 50 मिलियन से प्रोजेक्शन 7% विकास पर 2050 तक 250 मिलियन में कुचलते हैं। विश्वास ईंधनित अधिग्रहण में जनसांख्यिकी को निगलते हुए यह लेख स्थिरता के मिथकों को कुचलता है, कच्चे गणनाओं और परिदृश्यों को वितरित करता है जो उजागर करते हैं कि भूमिगत गति वैश्विक रूप से प्रभुत्व कैसे करेगी, पृथ्वी कंपी निहितार्थों के साथ। विकास गणना, संख्याएं जो संदेहियों को कुचलती हैं। बेस 2026 में 50 मिलियन पेंटेकोस्टल प्रोटेस्टेंट, आशावादी 7%, 2030 तक 50 mx, एक मजदूर 50 2050, 200 सुपर्स फॉर एम, 2040 तक ब्राजील के 80 में को ग्रहण, मध्यम 4%, 2030 तक 7.5 में, 2050 तक 137, नाइजीरिया के हांडोरम को पार। निराशावादी 1%, 2050 तक नारबेपंथी पर स्थिर, लेकिन अंडर रिपोर्टिंग सच्चे 3.5% उछालों को छुपाती है। ड्राइवर, प्रजनन किनारे 1.8, 2.0 बनाम राष्ट्रीय 1.1 और प्रवासी रूपांतरण बढ़ाते हैं।
केसों तक 859 पर जनसंख्या गिरावट ईसाइयों को 30-50% बनाती है। बारीकी, सर्वेक्षण विकास को मास्क करते हैं। प्यू का 2% भूमिगत 20-30% डिजिटल स्पाइक्स को अनदेखा करता है। एज उत्पीड़न 5% बढ़ाता है, जैसे हैनान पुनरुत्थानों में। वैश्विक उखाड़ फेंक, तुलनाएं जो चुभती हैं। ब्राजील 1.2% विकास पर स्थिर 80 में। यूएस 200 मिनट में कुल ईसाइयों तक गिरावट। नाइजीरिया 2.5% पर 100 हिट। सभी चीन की वेग से बौने। निहितार्थ, बेल्ट एंड रोड के माध्यम से मिशनरियों का निर्यात चीन सिनिसाइज्ड करिश्मा के साथ धर्मशास्त्र को नया आकार देता है। कुचलने वाले प्रभाव, एक नया विश्व व्यवस्था। घरेलू रूप से सीपीसी घुसपैठ 10-20% विश्वासी विचारधारा को फोड़ सकती है। आर्थिक रूप से नैतिकता भ्रष्टाचार को रोकती है। सामाजिक रूप से समानता उछालती है, लेकिन कट्टरपंथ का जोखिम। व्यापक झटका, धर्मनिरपेक्ष मिथक ढाते हैं। चीन का आरोहण भू राजनीति को नया आकार देता है। दुनिया को एक ईसाई टाइटन से जूझने के लिए मजबूर करता है।